जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप गेनर कंपनियां। आज क्या रीजन से क्या करना चाहिए हमें इन कंपनियों में, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटीज लिमिटेड। आज इसमें हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। आज ये कंपनी ₹3.90 पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का बेसिकली काम क्या है, तो जैसे हमारे ग्रो एप्स हैं, सैमको है, जीरोदा है, ये जितनी भी कंपनियां हैं इन्हीं की तरह इनका भी काम है। और बेसिकली ये एक तरह की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। इट ऑपरेट्स थ्रू 224 बिजनेसेस लोकेशंस अक्रॉस द इंडिया। इनकी कई सारी ब्रांचेस भी हैं, फ्रेंचाइजीज भी हैं और सब ब्रोकर्स भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काम का सेक्टर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया अपना कुछ करना नहीं है, अपने को तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है और जो पैसा लगाएगा, जो लॉस करेगा, जो गेन करेगा वो सब अपना देखें। हमें तो वही ₹20 पर ट्रेड मिल जाएगी और वो देखा जाए जैसे जैसे इनके क्लाइंट बढ़ते जाएंगे इनका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली अगर इनके कॉम्पिटिशन से बात करें तो कॉम्पिटिटर इनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं भैया। देखो, एंजल वन है, आईसीआई सिक्योरिटीज है, 5 पैसा है, ये सब मोतीलाल ओसवाल बड़ा नाम है ये तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें इनका नंबर जरूर थोड़ा पीछे आता है, बट भाई बड़े नाम है तो बड़ा पैसा भी है। जहां तक आप देख पा रहे हैं 3825, 3486, 1300 और ये अभी ट्रेड कर रही है ₹4 पे। ओवरऑल देखा जाए अगर मार्केट में तो इसकी जो पोजीशन है वो है तो लो जरूर, पर कामकाज अच्छा चल रहा है। क्या ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो आगे देखते हैं। तो अगर हम देखें ओवरऑल हमें नेट प्रॉफिट से मतलब है, तो मार्च 2012 में ये प्रॉफिट में थी, उसके बाद भी ये प्रॉफिट में थी, उसके बाद थोड़ा सा लॉस मेकिंग कंपनी रही मार्च 2014, फिर मार्च 2015 में प्रॉफिट में आ गई, वापस से थोड़ा सा लॉस हुआ। तो लॉस में हो सकता है इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो, इस वजह से इनको लॉस दिखाया हो। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में चल रही है और 2023 में इन्होंने 9.26 करोड़ का लगभग नेट प्रॉफिट दिखाया है। चलिए आगे बात करते हैं। एक अगली कंपनी में आज अपर सर्किट देखने को मिला है, वो है बजेल प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये बेसिकली बजाज ग्रुप की एक कंपनी है जो डीमर जो के बनी है। इसका कामकाज बेसिकली क्या है कि बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो बेसिकली बोल रहे हैं इट्स ईपीसी सेगमेंट कंप्राइज ऑफ द पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बीपीएल प्रोवाइड्स एंड टू एंड सॉल्यूशंस। अगर इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो इनका क्लाइंट बेस बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जैसे नंबर 1 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये भी अच्छी खबर है। हरियाणा विद्युत, टोरेंट पावर, जैम्बिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये जो क्लाइंट है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हमको देखने को मिल रही हैं। मतलब देखा जाए तो क्लाइंट बेस इनका अच्छा है, इनकी सर्विस अच्छी है, इसी वजह से इनके पास इतना क्लाइंट बेस है। और वैसे भी बजाज पे हम आंख बंद करके इलेक्ट्रॉनिक्स में भरोसा करते हैं, तो इस कंपनी पे भी हम भरोसा कर सकते हैं। अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर में इनके एल&टी है, जीएमआर है, इंजीनियर्स इंडिया है, रिलायंस इंफ्रा है। तो कॉम्पिटिशन भी अच्छा है, बट ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में भी चल रही है, इसमें हम दिमाग लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमें कंपनी देखने को मिल रही है कैम सेंचुरी फेरस। तो नाम में ही फेरस आ गया है, मतलब ये एलॉय से रिलेटेड कंपनी होगी। आज भी इसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिला है, ₹28.60 पे ये ट्रेड कर रही है। और हम इसमें देखें तो बेसिकली काम क्या है, काज क्या है इनका, तो इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग फेरस एलॉय लाइक फेरस सिलिकॉन मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। बेसिकली इनका जो काम है वो फेरस एलॉय से रिलेटेड है, जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। आगे बात करते हैं। तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कोल इंडिया, वेदांता जैसी कंपनियां हैं। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग तो इसकी अभी बहुत अच्छी नहीं है, ये टॉप 10 में आ रही है। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए हमारे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा स्टील एक्सपोर्ट देश है, जिसकी वजह से इन कंपनियों में अच्छा प्रॉफिट देखने को आगे मिल सकता है। इट इज अ फ्यूचरिस्टिक कंपनी। ओवरऑल 6 मंथों में देखें तो 6 मंथ में इसने 46% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात। अगली कंपनी हम आपके लिए लेके आए हैं पीओसीएल इंटरप्राइजेस। आज इसमें भी हमें अपर सर्किट देखने को मिला है और पिछले 6 महीनों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 43.82% का रिटर्न दे चुकी है। कंपनी एक दिन में कोई नहीं भागी, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है इसकी, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। जो कंपनी 1-2 दिन में भागती हैं उनके लिए हमें सोचने की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं इनका काम बेसिकली क्या है। ये कन्वर्टिंग लेड स्कार्प्स ऑफ वेरियस फॉर्म इनटू लेड मेटल एंड एलॉयज। बेसिकली इनका लेड से जुड़ा हुआ काम है और ये उसके मेटल और एलॉय को, स्कार्प्स को कन्वर्ट करके बनाती हैं। अगर इनका बिजनेस हम देखें तो इनका ज्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इट एक्सपोर्ट 60% ऑफ द प्रोडक्शन। ये अपने पूरे प्रोडक्शन का लगभग 60% बाहर भेज देती हैं। मतलब इंडिया में इनका बिजनेस कम है और ये एक अच्छी बात है अगर ये एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी है। तो हम इसमें देख सकते हैं इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी गेन किया था 23 नवंबर 2022 को फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली कंपनी भरोसेमंद है, कंपनी में कामकाज चल रहा है, तो हमें इसमें पैसा लगाने में हिचकिचाहट कम होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि ये कंपनी बोनस भी इशू कर चुकी है। आप देख पाएंगे 30 सितंबर 2022 को इसने 58 लाख बोनस इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1:1 का बोनस इसने दिया था। अगर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करें
तो इनका कंपटीशन हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियों से है। कंपनी का सेक्टर अच्छा है, ओवरऑल कामकाज भी अच्छा है। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो फिलहाल कंपनी देखा जाए प्रॉफिट बना रही है, मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो आज प्रॉफिट भले कम है लेकिन हो सकता है आने वाले समय में एक प्रॉफिट दे। इन सब कंपनियों में आप कभी भी ज्यादा अमाउंट में मत रिस्क लीजिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए। अगर रिटर्न अच्छा है तो और इन्वेस्ट कीजिए, और रिटर्न अच्छा है तो फिर और इन्वेस्ट कीजिए। मतलब बेसिकली आपको एक पिरामिडल स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, पहले उल्टा पिरामिड, पहले थोड़ा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा। अगर ग्रोथ देखने को मिले तब आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। चलिए हम आगे बात करना चाहेंगे। हम आपके लिए एक नई कंपनी लेके आए हैं जो आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला है, और वो है ऑरम लिमिटेड में। ऑरम लिमिटेड में हम देख पा रहे हैं पिछले 6 महीनों में इसने 27% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये थोड़ा सा 140 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, आज इसने 155 का एक अपर सर्किट दिखा दिया है। अगर हम इस कंपनी के कामकाज की बात करें तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इन इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है, मतलब ये इंश्योरेंस कंपनियों को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनका क्लाइंट बेस काफी अच्छा है। अगर हम इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो इनका क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलता है अपोलो हो गया, एग्रिटी हो गया, बजाज हो गया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रिलायंस हो गया। तो बेसिकली ये इनके क्लाइंट है। अगर इस सेगमेंट में और कंपनियों की बात करें तो ये आपके सामने टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनी हमको देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल अगर हम इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करें, क्या ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है? तो नहीं, ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो हमें आज के अपर सर्किट को देख के इसमें पैसा लगाने की नहीं सोचनी चाहिए, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कंपनी को पहले प्रॉफिट में आने दे। चलिए, अगर आपको इनमें से किसी भी शेयर पे एक सेपरेट वीडियो की जरूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरी कंपनी की डिटेल को निकाल के। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।